नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। आज हम लोग कक्षा 6 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक संकल्प भाग 6 के पाठ 9, जिसका शीर्षक है श्रेय और जिसके रचनाकार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। इनको हम लोग अज्ञेय भी कहते हैं। इन कवि को हम अज्ञेय के नाम से भी जानते हैं। इस कविता का शीर्षक कवि ने श्रेय रखा है। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि श्रेय हम से क्या समझते हैं। श्रेय का अर्थ है किसी काम के लिए मिलने वाला यश। जब हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमें यश की प्राप्ति होती है, हमें श्रेय मिलता है। कवि इस कविता के माध्यम से यही बतलाना चाहता है कि जो उस यश का सच्चा हकदार है उसे ही वह यश प्राप्त होना चाहिए, उसे ही श्रेय देना चाहिए, न कि झूठी प्रशंसा के चक्कर में पड़कर हमें बेवजह का श्रेय प्राप्त करना चाहिए। यह कविता कवि ने संवादात्मक शैली में लिखी है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस कविता में कवि ने बातचीत की शैली को अपनाया है। कवि बातचीत कर रहा है, कवि पेड़ से बात कर रहा है, पत्तियों से बात कर रहा है, कवि वृक्ष के अंगों से बात कर रहा है। यहाँ पर पेड़ और उसकी पत्तियाँ विनम्रता से सारा श्रेय मिट्टी को प्रदान कर देते हैं। वे कहते हैं कि असल श्रेय का हकदार, असल यश का हकदार वह मिट्टी ही है। तो आइए इस कविता को हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। कहा किसी ने, पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने बरसों से आंधी पानी में सीधे खड़े हो, और हाँ, सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो। कवि कहता है कि किसी ने पेड़ से बातचीत की। स्वयं कवि पेड़ से बात करते हुए कहता है कि तुम इतने बड़े हो, इतने सख्त हो, न जाने कितने वर्ष की तुम्हारी आयु है, कब से तुम इस जगह पर खड़े हो, न जाने कितने मौसम की मार को तुमने सहा है, कितने आंधी पानी, बरसात, धूप, गर्मी को तुम सहे हो, और फिर भी यहाँ पर अपना सिर ऊंचा करके, तन करके गर्व से खड़े हो। अपनी जगह पर तुम अड़े हो, अपनी जगह पर तुम स्थिर हो। सूरज उदय होता है, चांद बढ़ता घटता है, ऋतुएं बदलती हैं, बिजली गिरती है। कवि कहता है कि प्रतिदिन सूरज का आगमन होता है, प्रातः काल होता है, दिन निकलता है, फिर चांद बढ़ता घटता है। महीने में कभी चांद अधिक रोशनी प्रदान करता है, कभी चांद कम रोशनी प्रदान करता है। इस प्रकार दिन बीतते जाते हैं और ऋतुएं भी बदलती रहती हैं, मौसम बदलते रहता है। कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी ठंड की मौसम आती जाती रहती हैं। कभी बरसात में बिजली भी गिरती है, उस बिजली के आघात को भी तुम सहते हो, और तुम सब सहते हुए विनम्रता की हरियाली को ओढ़े लौह स्तंभ की तरह खड़े हो, अपनी जगह पर अड़े हो। फिर कवि कहता है कि इन सब मौसम की मार को सहते हुए तुम अपनी जगह पर खड़े हो, विनम्रता की हरियाली को ओढ़े, और जो हरियाली तुम्हारे आसपास बिखरी है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह विनम्रता का सूचक है। लौह स्तंभ की तरह अडिग खड़े हो, मजबूती के साथ खड़े हो, अपनी जगह से हिलते नहीं हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। आधी कविता बच गई, अगले वीडियो में हम लोग इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।